please wait for 2 more minutes, okay? Just I will take a break and then we'll start the class, okay? So please be in the meeting, okay? Clear है? Hello? Okay, guys. Okay, everyone. So sorry for the delay now, and we'll start the class. Okay. So just wait for 1 more minute. Thank you for your patience. Now start the class. 55. आई थिंक वी हैव बीन डिस्कसिंग लूप्स, राइट? तो हम लोग लूप्स डिस्कशन कर रहे थे और मैंने आपको ये प्रोग्राम कराया था जस्ट कि हाउ विल यू प्रिंट आउट द प्रोडक्ट एंड हाउ विल यू प्रिंट आउट द सम ऑफ नंबर्स, राइट? तो वी हैव बीन डिस्कसिंग लूप्स. क्लास डिस्कशन 11. now 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 guys, so just wait for a minute. Let me share my screen. My screen is visible, guys? Is it visible? Hello. Yes, sir. Now, मैंने आपको बताया था गाइस कि जब भी हम लूप्स की बात करते हैं, तो लूप्स आर यूज्ड टू हैंडल रिपीटेटिव लॉजिक. तो लूप्स जो होता है वो क्या होता है? इट इज यूज्ड टू हैंडल रिपीटेटिव लॉजिक. तो ये रिपीटेटिव लॉजिक्स को हैंडल करने का टूल है. सिंपल रिपीटेटिव लॉजिक को हैंडल करने का टूल है इन पाइथन. और पाइथन में दो तरह के लूप्स थे, दो टाइप्स के लूप हैं. वो कौन कौन से हैं? फॉर लूप एंड वाइल लूप. वो फॉर लूप है और वाइल लूप है. नाउ गाइस, फॉर लूप है और वाइल लूप है. नाउ एवरीवन, मैं सबसे पहले फॉर लूप पे डिस्कशन स्टार्ट किया था. नाउ फॉर लूप का जो यूज केस था, अगेन द यूज केस वाज टू हैंडल रिपीटेटिव लॉजिक. क्योंकि लूप है भाई, तो हैंडल तो करेगा ही रिपीटेटिव लॉजिक्स को. बट इसमें एक और चीज है, इसका यूज केस एक और है. क्या? टू
इटरेट ओवर द इटरेबल्स। तो ये इटरेट ओवर द इटरेबल्स मतलब इटरेबल्स पे इटरेट करने के काम आता है। मैंने आपको बताया था कि इटरेबल्स क्या होते हैं इन द पाइथन, व्हाट आर इटरेबल्स इन पाइथन। तो जहां भी तुम्हें मल्टीपल एलिमेंट्स दिखे, जहां भी तुम्हें मल्टीपल एलिमेंट्स दिखेंगे वो इटरेबल्स होते हैं इन द पाइथन। जहां भी आपको मल्टीपल एलिमेंट्स दिख रहे होते हैं गाइस, these elements are known as iterable in the python। कहाँ कहाँ दिखते हैं आपको मल्टीपल एलिमेंट्स, आपको कहाँ कहाँ दिखते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया था। बोलो गाइस कहाँ कहाँ, तो एवरीवन गाइस कहाँ कहाँ मल्टीपल एलिमेंट्स आपको दिख रहे होते हैं, कौन कौन से इटरेबल हैं इनसाइड पाइथन? लिस्ट है, डिक्शनरी, डिक्शनरी, टपल है, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग है, राइट। तो ये सब इटरेबल। और एक और इटरेबल मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा? रेंज, राइट, क्योंकि हमें फॉर्मूले पे बातें करनी थी। तो अब मैं रेंज पे बात करता हूँ थोड़ा सा। तो अगर मैं आप रेंज पे बातें करोगे गाइस, अगर आप रेंज पे बातें करोगे तो रेंज का जो सिंटेक्स था वो क्या था? रेंज का जो सिंटेक्स था वो क्या था? दैट इज रेंज स्टार्टिंग नंबर, एंडिंग नंबर और जंप इंडेक्स। सबसे पहली बात तो जंप इंडेक्स क्या था? ऑप्शनल था। और एंडिंग नंबर क्या था? एंडिंग नंबर क्या था? इज नॉट इंक्लूडेड, वो इंक्लूडेड नहीं था। अगर मैं ये बोलूं कि रेंज 1 to 50, तो मुझे, या 1 से, यस 1 to 50, तो ये मुझे कहाँ तक के नंबर्स जनरेट करके देगा? ये मुझे कहाँ तक के नंबर? 49 तक के नंबर। ग्रेट गाइस, ये मुझे 49 तक के नंबर जनरेट करके देगा। और अगर मैं बोलूँ कि जंप इंडेक्स की वैल्यू इसी में 2 ले लो, तो उसमें क्या बोलेगा मुझे? एवरी सेकेंड एलिमेंट बोल रहा होगा या नहीं? ऑफकोर्स एवरी। अगर मैं जंप इंडेक्स की वैल्यू 3 ले लूँ तो 3 की वैल्यू दे रहा होगा। अगर मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूँ, दैट इज R1 इज इक्वल टू रेंज 1 से लेके 12, 13 और जंप इंडेक्स की वैल्यू 3। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि जंप इंडेक्स की रेंज 1 से लेके 13 कहाँ तक की वैल्यूज मुझे जनरेट करके दे रहा होगा। तो द वैल्यू इट इज जनरेटिंग इज कहाँ तक की वैल्यू? 11 और 12 तक की वैल्यू। अगर रेंज की वैल्यू 3 है इसका मतलब क्या है? सॉरी, अगर जंप इंडेक्स की वैल्यू 3 है इसका मतलब क्या है? एवरी थर्ड एलिमेंट मुझे मिल रहा होगा, एवरी थर्ड एलिमेंट। यानी अगर मेरे पास में पहला एलिमेंट मुझे मिल रहा है, अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट मुझे मिल रहा है यानी 1, तो मुझे अब क्या करना है? एवरी थर्ड एलिमेंट मुझे मिल रहा होगा, यानी अब मुझे एवरी थर्ड एलिमेंट लेना है। दैट इज फर्स्ट नंबर मत लो, सेकेंड नंबर मत लो, कौन सा एलिमेंट लो? थर्ड नंबर लो, थर्ड नंबर लो। तो 1 के बाद क्या होगा? 4 हो जाएगा मेरे पास। फिर फर्स्ट नंबर मत लो, सेकेंड नंबर मत लो और थर्ड नंबर ले लो। दैट इज कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर फर्स्ट नंबर मत लो, सेकेंड नंबर मत लो और क्या ले लो? थर्ड नंबर ले लो। n, और फिर फर्स्ट नंबर मत लो, सेकेंड नंबर मत लो और थर्ड नंबर लेने के लिए नंबर ही नहीं बचा। तो यही तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। तुम्हें देखना है तो देख सकते हो। दैट इज loops 2.py। और मैंने आपको बोला कि R1 इज इक्वल टू रेंज 1 to 13 और जंप इंडेक्स की वैल्यू 3। प्रिंट करा दिया तुमने क्या? लिस्ट ऑफ R1। लिस्ट में क्यों किया? क्योंकि आपको पता है रेंज ऑब्जेक्ट्स आर नॉट प्रिंटेबल, या रेंज आर सिंपली नॉट प्रिंटेबल। तो मेरे पास में ये आ गया है 1, 4, 7 और 10। क्लियर है एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? तो ये आ गया आपके पास। नाउ एवरीवन, नाउ गाइस एक और चीज़ यहाँ तक तो क्लियर होगा। नाउ एक और चीज़ मुझे देखनी है, दैट इज व्हाट? अब देखना, अब अपन आते हैं फॉर लूप पे। और मैंने आपको 2 प्रोग्राम कराए थे, दैट इज क्या? सम ऑफ नंबर और सम ऑफ नंबर कहीं से भी 50 से 100 निकालना है, 200 से 300 निकालना है इन द रेंज।
इन एनी रेंज, राइट। रेंज चेंज कर देंगे, बात खत्म। इस रेंज से मतलब निकालना है वो, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इन एनी रेंज। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने आपको पूरा कोड करके बताया था। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ, इस दोनों कोड में कोई डाउट आई डोंट थिंक की होगा। अब मैंने आपको बताया था कि इनिशियलाइजेशन आपको करना है, बहुत क्रिटिकल स्टेप होता है प्रोग्रामिंग में, तो 2-3 इटरेशन चेक कर लेना। लॉजिक आपको पता ही था ना। मैंने आपको बोला था कि भाई इसमें लूप पहली बात यूज क्यों हो रहा होगा, क्योंकि ये रिपीटेटिव लॉजिक है कि हर बारी मैंने प्रीवियस नंबर पे आके मैंने लास्ट नंबर को, मतलब सॉरी, हर बारी एक नंबर पे मैं आता हूँ और उसको इंक्लूड कर देता हूँ अपने प्रीवियस सम में, फिर मैं अगले नंबर पे जाता हूँ, उसको इंक्लूड कर देता हूँ अपने अपडेटेड सम में। ये साइकिल चल रहा है, यानी ये लूप चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग लूप्स का यूज कर रहे हैं। अब दो केसेस है कि फॉर लूप का यूज कर लूँ या वाइल लूप का यूज कर लूँ। तो फॉर लूप का यूज कर लूंगा क्योंकि रेंज एक इटरेबल है, और फॉर लूप का यूज करना, और फॉर लूप में मैंने ये दो चीजें आपको मैंने बता दी। क्लियर एवरीवन गाइस? और इसका मैंने सिंटेक्स भी आपको बताया था, दैट इज व्हाट, फॉर इटरेटर इन इटरेबल, और क्या था, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये जो 10 मिनट मैंने आपको पूरा रिवाइज कराया है, तो कल के प्रोग्राम तक और ये रिवीजन आपको क्लियर है या नहीं है, बताइए आप। एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, sir. ना, अरे बोलो यार, एवरीवन। Yes, sir. ना, Yes, sir. now the problem statement 1, that is find out the sum। ये आप करोगे, अब मैं नहीं करूँगा कुछ। find out the sum of all the even numbers from 1 to 100, and the problem statement 2, find out the sum of all odd numbers from 50 to 350। नंबर तो रेंज में दोनों दे सकता हूँ। नाउ गाइस, और इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर, यू हैव 3 मिनट्स टू डू द कोडिंग ऑफ बोथ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फटाक से कोड करके कॉपी पेस्ट करिए लॉजिक चैट बॉक्स में। 3 minutes to do the coding. Everyone, do it fast. फैजान, मयूर, प्रियंका, राज, ऋषिकेश, शिवा, श्रद्धा एंड सूरज। एवरीवन, क्योंकि मैंने आपको लूप का लॉजिक और सम का लॉजिक सब बता दिया। क्लियर है? तो 8:54 I will start the discussion. 9:53 I will, okay 9:54 I will start the discussion. अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 छोड़ दो, बस 1 कर लो आप। 2 छोड़ दो, 2 में करवा देता हूँ, 1 आप कर। डू इट फास्ट।
Okay, everyone. So we'll start the class. So guys, सिंपल देखिए भाई, ये तो हो जाना चाहिए था। श्रद्धा योर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट। देखो मैं इसको दो अप्रोचेस से बताता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझिए। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज प्रिंट all the numbers from, sorry, print the sum, find out the sum of all even numbers from 1 to 100। 1 to 100 के आपके सभी इवन नंबर्स का आपको सम निकालना है। समझो मेरी बात। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये रिपीटेटिव लॉजिक होगा, हर बारी मैं इवन नंबर फाइंड करूंगा, सम निकालूंगा, एवरीथिंग। तो आपको पता है कि आपके पास में एक इटरेबल होगा। कौन सा इटरेबल? रेंज। कहाँ से कहाँ तक? 1 से अगर मैं इसको 101 पास करूंगा तो वो मुझे 1 से लेके सभी नंबर दे देगा। तो इस तरह से आपके पास में कोई नंबर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 टिल 100। इस तरह से कुछ आ रहा है। नाउ गाइस, तुम्हें अब मेरे पास में एक अप्रोच में, अभी जो अप्रोच बता रहा हूँ वो समझिए। दो अप्रोच से करें। मैंने बोला एक फॉर लूप चलाइए इसमें, इस रेंज में। तो यू हैव टू, आपको फॉर लूप चलाना है इसमें। नाउ गाइस, आपको कौन सा नंबर चाहिए वो समझना। क्या आपको 1 चाहिए? क्या 1 एक इवन नंबर है? अरे बोलो यार, 1 चाहिए क्या? नो। आपको क्या चाहिए? 2 चाहिए। फिर आपको क्या चाहिए? 3 चाहिए क्या? नो। 4 चाहिए। फिर क्या चाहिए? 5 चाहिए क्या? नो। क्या चाहिए भाई? 6 चाहिए, एंड सो ऑन। इस तरह से इवन नंबर चाहिए, इस तरह से इवन नंबर चाहिए, इस तरह से कुछ इवन नंबर चाहिए। मैंने बोला ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं ना रेंज में स्टार्टिंग नंबर को 1 नहीं रखता, 2 रख देता हूँ। तो मेरा ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 गायब। इसी तरह से लॉजिक सोचना पड़ता है। लास्ट नंबर तो 101 है, तभी तो 100 तक जाएगा, कोई बात नहीं। अब मुझे क्या दिखना है? क्या मुझे तुम्हें नहीं दिख रहा कि जंप इंडेक्स की वैल्यू कितनी दूं तो ये सब नंबर्स मेरे पास में आ जाएंगे? बोलो 2। अरे एवरी सेकेंड एलिमेंट ही तो है स्टार्टिंग नंबर। फिर फर्स्ट नंबर मतलब सेकेंड लो, फर्स्ट नंबर मतलब सेकेंड लो, फर्स्ट नंबर मतलब सेकेंड लो। तो मैं जब ये दे देता हूँ तो क्या मेरे पास में सभी इवन नंबर्स आ जाते हैं? 2 4 6 8 टिल 100, 300। अरे बोलो नहीं है तो चेक कर लो भाई। आप एक R2 ले लो, इज इक्वल टू रेंज। कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 101, और जब बेटे इसकी वैल्यू 2, प्रिंट लिस्ट ऑफ R2। लिस्ट में तुमने टाइप कास्ट करके R2 प्रिंट कर दिया। आ गया है या नहीं आया? दिखता हूँ आ गया होगा। आ गया है? बोलो। अरे आ गया है। अब क्या करना है तुम्हें? बस इसका सम तो फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने का तुम्हारे पास में लॉजिक है। दैट इज क्या? तुमने बोला आउटपुट इवन सम। सम को किससे इनिशियलाइज कर देते? 0 से। अब क्या करोगे? फॉर इटरेटर क्या पूरे रेंज में चलाओगे? नहीं, 2 से स्टार्ट करो, 101 तक जाओ, बट सिर्फ इवन नंबर्स लो, क्योंकि उसका बस मुझे सम लेना है। और क्या करोगे? आउटपुट इवन सम प्लस इक्वल इटरेटर, और प्रिंट करा दोगे आउटपुट इवन सम। मतलब सबसे पहले इटरेटर की वैल्यू क्या होगी इसमें? 2 2। आउटपुट सम कितना है? 0। तो कितना अपडेट होके आ जाएगा? 2। फिर यहाँ से कितना होके आ जाएगा? अगेन इटरेटर की वैल्यू क्या होगी? 2 के बाद क्या होगा? 4। अब आउटपुट सम कितना आ जाएगा? आउटपुट सम प्लस इक्वल इटरेटर, यानी आउटपुट सम इज इक्वल्स टू आउटपुट सम प्लस इटरेटर।
अब आउटपुट सम कितना है बताइए, 2 + 4 दैट इज 6, और इस तरह से 6 + 6 12 एंड सो ऑन, 12 + 8 20। तो मेरे पास में आ जाएगा 100 तक का सम। अरे बोलो यार, क्लियर है एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर? हेलो? Yes, Now can you try the problem statement 2 now? Can you try this problem statement now? Guys, Sir, I have shared in chat. yeah, your answer is correct. So, okay. Rishikesh, okay, this approach is also correct. इसी अप्रोच से चलना है भाई, प्रिंट नहीं कराने और नंबर। कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट फायदा? ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाउ, दिस वन यू हैव टू कोड। फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 50 to 350, राइट? आई थिंक सबने डाल दिया, मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। सिंपल, दैट इज फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम वेयर, 50 to 350। कोई भी रेंज ले सकते हो भाई अपनी मर्जी से। अब 50 से 350 तक का मुझे पता है कि मैं फॉर लूप चला के सम फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैंने बोला रेंज 50 to 350, 50 to 351। जब मैं ये कर लूँगा तो मेरे पास में 50, 51, 52 एंड सो ऑन कहाँ तक की वैल्यू, एंड सो ऑन कहाँ तक की वैल्यू, 350 तक की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे ऑल ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 50 से 53, 51 के। तो मेरे वाले अप्रोच से देखो, क्या तुम्हें 50 इंक्लूड करना है? क्या 50 ऑड नंबर है? नो। क्या 51 एक ऑड नंबर है? यस। तो 51 मुझे इंक्लूड करना है। क्या तुम्हें 52 इंक्लूड करना है? नो। तुम्हें कहाँ इंक्लूड करना है? 53 को इंक्लूड करना होगा। तो 53 यू हैव टू इंक्लूड, तो तुम यहाँ पे इंक्लूड कर लोगे 53, फिर एंड सो ऑन 55 को। तुम्हें क्या करना है? स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट कहाँ से करना है भाई? यू हैव टू स्टार्ट बाय रेंज 51। कहाँ से कहाँ तक जाना है? अगेन 351 तक। तो 351 और जंप इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? ओके, 1. जंप इंडेक्स 1 is 2, it is 2 आई थिंक। सर अगर 50 से लेंगे तो 1 ले सकते हैं ना जंपिंग इंडेक्स? कैसे? 50 से अगर स्टार्ट करेंगे तो जंपिंग इंडेक्स 51 वो ले सकते आपका अप्रोच क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस अप्रोच अच्छा। में बता रहा हूँ, हैं। ओके आपका अप्रोच अलग है, मैं इस अप्रोच से बता रहा हूँ। दैट इज रेंज वाले अप्रोच। मैं रेंज को चेक कर रहा हूँ, ना कि मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। मैं कंडीशन लगा के बता दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। स्टार्ट किया मैंने 51 से, एंड किया मैंने 351 तक, और अब जंप इंडेक्स की वैल्यू इस केस में कितनी है? 2 है। तो मैंने नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर लिए? 51, 53, 55 एंड सो ऑन। मैंने सारे ऑड नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। अब मुझे क्या करना है? बस वही अप्रोच कि हर बारी एक इस पे मैं फॉर लूप चलाऊंगा, इस पे मैं फॉर लूप चलाऊंगा, और जब भी मेरे इटरेटर की कोई वैल्यू आएगी मैं ऑड सम में उसको अपडेट, क्या मैं अपने आउटपुट में अपडेट कर दूंगा। आउटपुट प्लस इक्वल्स इटरेटर, राइट? पहले 0 होगा, अब 51 हो जाएगा। फिर अब इस बार कितना हो जाएगा? 51 + 53 हो जाएगा, जो भी आना हो। आई थिंक 104 ये हो जाएगा। फिर 104 + 55 ये हो जाएगा, दैट इज 159 एंड सो ऑन। इस तरह से मेरा काम हो रहा होगा, राइट? नाउ आई शुड कोड इट। तो मैंने बोला ओके, मैंने बोला फॉर इटरेटर इन रेंज 51 से कहाँ तक जाना है तुम्हें? 351 तक जाना है, जब इंडेक्स की वैल्यू 2। और मैंने यहाँ पे लिख दिया आउटपुट ऑड सम। बना लेता हूँ मैं कोई भी वेरिएबल, तुम्हारी मर्जी, तुम एक्स वाई जेड कुछ बना लो। मैंने अच्छा वेरिएबल बना लिया, आउटपुट ऑड सम इज इक्वल टू 0। और मैंने क्या किया? आउटपुट ऑड सम प्लस इक्वल्स इटरेटर, और प्रिंट करा दिया आउटपुट ऑड सम को। प्रिंट करा दिया मैंने आउटपुट ऑड सम को। क्लियर है ब्रो? तो
30,000 मेरे पास में वैल्यू आके आया है, राइट। क्लियर है एवरीवन ना? क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर ना? ये अप्रोच 1 था जो मैंने आपको रेंज फंक्शन को, माय बैड आई डिड नॉट, ओके नो इशू ना। ये जो एक अप्रोच था जो मैंने रेंज फंक्शन को ऊपर नीचे उसको मतलब उसके वैल्यूज को ट्विक करके बनाया। नाउ इसमें मुझे थोड़ा बहुत ये दिख रहा है कि मुझे मैनुअली वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी, बट मैं अब मैनुअली वैल्यूज चेंज करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं एक नया अप्रोच आपके सामने कोड करता हूँ जो श्रद्धा ने ऑलरेडी कोड किया है, हम लोग कोड कर लेते हैं। दैट इज फाइंड आउट, मैं एक आंसर आपके सामने रख रहा हूँ, दैट इज फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम कोई भी रेंज ले लो, 1 से 1000 ले लो। क्लियर है? 1 से लेके 100 लेता हूँ, 1000 तक क्या लो, आप 1000 कर लेना, 3000 कर लो, आपकी मर्जी। तो मेरे पास में यूज केस आ गया। अब मैं रेंज को ट्विक करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं एक कंडीशन अप्रोच 2 से मैं आपको डिस्कशन कर देता हूँ ये। सो आई विल हैव अप्रोच 2, आई विल हैव अप्रोच 2 नाउ। ये अप्रोच 1 था और ये अप्रोच 2 है इवन एंड ऑड को हैंडल करने का। नाउ सिंपल समझिए, मेरे पास में 1 से लेके 100 तक का कोई एक इटरेबल है, मैं बना सकता हूँ एक इटरेबल, दैट इज रेंज। कहाँ से कहाँ तक मुझे पास करना होगा? स्टार्टिंग नंबर इज 101 और एंडिंग नंबर इज 101, राइट। मेरे पास में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 100 तक मेरे पास में नंबर आ जाए ना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा गाइस, जब इस पर मैं फॉर लूप चलाऊंगा, जब मैं इस पर फॉर लूप चलाऊंगा, मेरे बात ध्यान से सुनना। इफ आई विल रन अ फॉर लूप ऑन दिस, सबसे पहले इटरेटर की वैल्यू क्या आएगी? 1। ये ऑड है या इवन है? ऑड है। तो क्या करोगे? ऑड सम में इसको इंक्लूड कर लोगे, तो ऑड सम तुम्हारे पास में कितना रहा होगा? लूप चलने से पहले इनिशियलाइज किससे करोगे? 0 से। अब इसको तुम इंक्लूड कर लोगे तो 0 + 1 क्या कर लोगे? 1 कर लोगे। फिर तुम 2 पे गए, तुमने इटरेटर बोला, ये ऑड है इटरेटर या इवन है? इवन। तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास में एक इवन सम भी रहा होगा, इसको भी 0 से इनिशियलाइज करोगे। अब ये कितना हो जाएगा? 0 + 2 2 हो जाएगा। फिर इटरेटर की वैल्यू 3 होगी। अब बताओ ऑड है या इवन है? ऑड है। तो क्या करोगे? 1 + 3 4 कर लोगे इसको, इस सब एड्रेस। फिर इटरेटर की वैल्यू 4 होगी। अब मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आप बोर हो रहे हो गए थे। ऑड और इवन, तो ये एक इवन है और ये कितना हो जाएगा? 2 + 4 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से मेरा प्रोसेस चलता है। नाउ बस मुझे यही तो देखना है कि कोई नंबर ऑड और इवन में कैसे डिसाइड करूंगा। भाई ऐसे थोड़ी लिख दूंगा पाइथन में कि नंबर इज ऑड तो ले लो और नंबर इज इवन तो ले लो, नहीं, मुझे कुछ लॉजिक लिखना होगा उसके पीछे। यानी कोई नंबर ऑड है या इवन है वो चेक कैसे करोगे इन पाइथन? नंबर ऑड है या इवन है, हाउ टू चेक? कुछ नहीं, डेफिनेशन क्या है इवन नंबर का? कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो 2 से वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है? रिमाइंडर 0। अरे रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 का क्या मतलब? रिमाइंडर के लिए तुम्हारे पास में कौन सा ऑपरेटर? मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस। तुम क्या बोलोगे? कोई भी नंबर इवन कब होगा? जब नंबर मॉड्यूलस 2 अगर 0 है। सिंगल इक्वल्स क्यों है? डबल इक्वल्स क्यों है? यहाँ पे सिंगल इक्वल्स क्यों नहीं है? क्यों सिंगल इक्वल्स डबल इक्वल्स है, सिंगल इक्वल्स नहीं है? बताओ। हेलो, चेक करने के लिए कि वैल्यू 0 के Right. इक्वल है कि देखिए कंपैरेटर ऑपरेटर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मैं 2 का एग्जांपल लेता हूँ। तो अगर मेरा सपोज करो कि नम की वैल्यू 2 है, मैंने बोला या 45 है या 46 है, सपोज 46 है, तो मैं 46 को 2 ये बोल रहा हूँ, 46 मॉड्यूलस ऑफ 2। तो
46 मॉड्यूलस ऑफ 2 मुझे क्या रिटर्न करके देगा? क्वोशेंट विल बी 23, मुझे मतलब नहीं, रिमाइंडर विल बी 0। नाउ मैं ये 0 को क्या कंपेयर कर रहा हूँ कि डबल इक्वल्स 0, या अगर ये मॉड्यूलस कोई नंबर को डिवाइड करने के 2 से डिवाइड करने के बाद में अगर वो 0 आता है, मतलब कंपेयर करना मुझे 0 से, ऐसा ही नहीं करना। अगर डबल इक्वल से 0 है तो वो नंबर क्या है? इवन है। और सिंपली इसका बिल्कुल उल्टा, अगर नंबर मॉड्यूलस ऑफ 2 0 के इक्वल नहीं है तो कौन सा ऑपरेटर? अरे बोलो कौन सा ऑपरेटर? नॉट इक्वल्स टू, गाइस टू प्रैक्टिस, नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो नंबर क्या होगा? ऑड होगा। यही मेरे पास में प्रोग्रामिंग लॉजिक है, यही मेरे पास में प्रोग्रामिंग लॉजिक है। क्लियर है ना? अरे बोलो यार, हेलो गाइस, क्लियर है? तो मैं क्या यहाँ इसको रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ से कि इफ इटरेटर, अगर इटरेटर मेरा 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मैं अपने लॉजिक में क्या लिख रहा हूँ वो देखना। अब मैं कंप्लीटली अपना लॉजिक क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि सबसे पहले इनिशियलाइज कर लो, किसको? तो इवन सम और ऑड सम के वेरिएबल को, जो तुम्हें आउटपुट देना है, और दोनों किससे इनिशियलाइज कर लोगे? 0 से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। उसके बाद में क्या करोगे? फॉर लूप चलाओगे। क्या चेक करोगे कि नंबर इवन है कि ऑड? कैसे चेक करोगे? इफ इटरेटर मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल 0, तो क्या होगा? इवन। और इफ इटरेटर मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा नंबर? ऑड। तो अगर इवन है तो उसको इवन सब में इंक्लूड कर दो, और अगर ऑड है तो उसको ऑड सब में इंक्लूड कर दो। बस इतना है लॉजिक, इतना ही है लॉजिक। क्लियर है? सो दिस इज द लॉजिक आई हैव टू कोड फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो दिस इज द कंप्लीट लॉजिक यू हैव टू कोड। चलो अब अपन कोड कर लेते हैं। दिस इज द कंप्लीट लॉजिक यू हैव टू कोड। अब अपन कोड कर लेते हैं। दैट इज, कैसे कोड करेंगे वो देखना। दैट इज, मेरे पास में एक इवन सम है, वो भी 0 है, और ऑड सम है, वो भी 0 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? फॉर इटरेटर इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 101। अब मैं कंडीशन लिख रहा हूँ कि अगर इटरेटर इवन है, यानी मॉड्यूलस ऑफ 2 डबल इक्वल 0, ये किसको हैंडल कर रहा है? ये किसको हैंडल कर रहा है? ये इवन को हैंडल कर रहा है। तो किस में इंक्लूड कर लोगे? इवन सम में इंक्लूड कर लोगे। इवन सम में कैसे इंक्लूड कर लोगे? इवन सम प्लस इक्वल्स इटरेटर। अब मैं कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट लिखूं यहाँ पे? अरे भाई, कोई नंबर इस दुनिया में या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, राइट? तो दो कंप्लीटली अपोजिट चीजें हैं। या तो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। क्या बीच में होगा कि बीच में हो सकता है डिविजिबल हो भी ना भी हो? ऐसा थोड़ी होगा। या तो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, या तो इवन होगा या ऑड होगा। दो कंप्लीटली अपोजिट कंडीशन, उसके लिए कौन सा फ्लॉ? एल्स फ्लॉ। और मैंने क्या किया इस बार? ये एल्स में अपने को कंडीशन देने की रिक्वायरमेंट है। पहले मैंने बोला नो, ये तो ऑड नंबर को हैंडल कर रहा है, तो किसमें इसको इंक्लूड कर लोगे? ऑड सम में इंक्लूड कर लोगे। और क्या सिंटेक्स लिखोगे? ऑड सम प्लस इक्वल्स इटरेटर। क्या कर लोगे? प्रिंट कर लोगे इवन सम को और प्रिंट कर लोगे ऑड सम को। प्रिंट इवन सम और प्रिंट क्या कर लोगे? ऑड सम। क्लियर एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर? मैं प्रोग्राम को रन कर 2550 और 2500। इवन सम इज 2550 और ऑड सम इज 2500। क्लियर एवरीवन? एवरीवन गाइस इन द क्लास, फैजान, मयूर, प्रियंका, राज, ऋषिकेश, सबको क्लियर हो गया द कॉन्सेप्ट गाइस? नाउ क्लियर एवरीवन? नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो मैं आज डिस्कस नहीं कर पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आई थिंक I have some other commitment right now. एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, चेक वेदर अ नंबर इज अ प्राइम और नॉट। ये मैं आपको कल के क्लास में डिस्कशन करके दिखाऊंगा यूजिंग फॉर लूप।
कल का क्लास आपका वही 9:30 PM पे ही रहेगा। आज डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा चला गया तो आपके क्लास का थोड़ा टाइम हैम्पर हो गया। So tomorrow we will meet at 9:30 and sorry for the shorter class guys and sorry for the inconvenience in advance. Tomorrow we will meet at 9:30 PM and discuss about the further programs of the forum. Till then, please do practice of all the programs discussed. Okay guys, bye guys, good night. Clear है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. Okay, tomorrow we will meet at 9:30 sharp. Okay, discuss the further program. Bye guys, good night.